हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दर्शिता विरानी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, बहुत सारी तैयारी चल रही है। जो नए बच्चे आने वाले हैं अभी यूके में, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कास्ट मिल चुका है, बायोमेट्रिक डेट की वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बायोमेट्रिक की डेट मिल चुकी है और बायोमेट्रिक देने बस उनको जाना है और फिर उनका फटाफट से वीजा आ जाना है। सो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स भगवान करे सभी के वीजा आ जाए और सब यूके आ जाए, सब अपना ड्रीम कंप्लीट कर ले। कोई पढ़ाई करने आ रहा है, कोई साथ में डिपेंडेंट में आ रहा है, कई सारे लोग जो आ रहे हैं वो सीधा जॉब अप्लाई करके भी आ रहे हैं, लेकिन वो अलग सीन है। लेकिन अब ये मई इनटेक आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। आई गेस कई सारी यूनिवर्सिटीज 10th मई से शुरू होगी, कई सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो 15th मई से शुरू होगी। तो अगर आपका वीजा अभी नहीं आया है और अगर आपका बायोमेट्रिक अभी नहीं हुआ है या फिर आपको अभी कास्ट नहीं मिला है, स्टिल आपके पास बहुत अच्छा समय है कि आप अपना बायोमेट्रिक करा सकते हैं अपना कास्ट मिलने के बाद इंस्टेंटली। लेकिन जब भी आप बायोमेट्रिक कराएं, आप ये चीज ध्यान में रखें कि आप जो है वो स्टैंडर्ड सर्विस ले, जो प्रायोरिटी सर्विस ले या फिर सुपर प्रायोरिटी सर्विस ले। उसके पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं, लेकिन आप अपनी यूनिवर्सिटी मिस नहीं करेंगे। स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उसमें आपको यूनिवर्सिटी के रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई जाती है, आपकी लाइब्रेरी आपको दिखाई जाती है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, किस चीज के लिए आपको किसको कांटेक्ट करना है। ये सारा इंडक्शन होता है, जो इंडक्शन वीक होता है, फर्स्ट वीक जो होता है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में डेफिनेटली हमें नई जगह जाने की, नई चीजें देखने की कि क्या होता होगा, हमारी यूनी कैसी है, सारा कुछ जानने की इच्छा सभी को होती है। तो ट्राई करें कि स्टार्टिंग का वीक आपका मिस ना हो। तो डेफिनेटली होपफुली आप सभी के वीजा लग जाए और आप सभी लोग यहाँ आए और पॉसिबली हम किसी ना किसी को यूके में मिलेंगे। राइट नाउ मैं लंदन में रहती हूँ। मेरी स्वानसी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स स्वानसी सिटी में मैं थी। पिछले 6 महीने मैंने वहाँ निकाले हैं। मेरे 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मेरा डिसर्टेशन चल रहा है। या मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने डिसर्टेशन के लिए। मुझे प्रपोजल नेक्स्ट वीक सबमिट करना है। होपफुली मेरा प्रपोजल पास हो जाए और मेरा डिसर्टेशन में जो बनाना स्टार्ट करूँ वो भी पास कर लूँ और अपनी डिग्री में भी ले लूँ। सो मेरे लिए भी प्रे करना, थोड़ा सा मुझे भी ज़रूरत है डेफिनेटली। एंड आपकी पैकिंग्स चल रही होगी, तो मैंने पैकिंग के रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है। अगर आपने कई सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि इमिग्रेशन पे हमें क्या क्या पूछा जाएगा, कैसा होगा, ज़्यादा सवाल पूछेंगे या नहीं, तो निश्चित रहे इतने क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर उनको आप चेहरे से पता चलता है, बिकॉज दिन में हजारों लोग उनके पास आते हैं, उनको पता चल ही जाता है कि बंदा जेन्युइनली आया है या कुछ है। देखो, सबको पता होता है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर वहां बैठा है उसको भी पता है कि आप लॉन्ग टर्म रुकने वाले हो, लेकिन स्टिल हमें उनको यही बताना है। अगर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट यू विल डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी, आई विल बैक टू माई होम कंट्री, मैं इंडिया वापस चला जाऊंगा या चली जाऊंगी अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद। नो डाउट आप अगर PSW भी लेने वाले हैं, नो डाउट अगर आप टायर 2 वीजा, स्पॉन्सरशिप वीजा लेने वाले हैं, आपको उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। राइट? उनको सब पता है कि सब होने वाला है। जो बच्चे यहाँ आते हैं उसमें से 90% यही रह जाते हैं और 10% ही वापस जाते हैं। सबको पता है, सब फ्यूचर सिक्योर करने आते हैं डेफिनेटली। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके साथ फटाफट शेयर कर देती हूँ। एक तो ये आपको पूछा जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका कोर्स कौन सा है, आप कहाँ रहने वाले हो, प्रॉबेबली पूछा जाएगा। मेरा जो इमिग्रेशन था वो 2 मिनट में क्लियर हो गया था। मैं गई, मैंने अपना कास्ट और पासपोर्ट दिया, दैट्स इट। मुझे 3 क्वेश्चन पूछे, कौन सी यूनी है, कौन सा कोर्स है और कौन सी सिटी जाना है आपको, दैट्स इट। और बैकग्राउंड, आप क्या करके आए हैं इंडिया से, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पूछा। और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के इमिग्रेशन थे जो फास्ट हो रहे थे, तो होप मैं लकी हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मोस्टली सबका 2-2 मिनट में हो गया। हाँ, आपको टाइम लगता है कहाँ पे, अगर आप लाइन में खड़े हैं, तो मेरा ऑल इन ऑल हाफ एन आवर में हो गया था, क्योंकि मुझे ये पता था कि फ्लाइट आएगी, बहुत बड़ी लंबी लाइन होगी। तो मैंने देर नहीं की थी। जैसे ही फ्लाइट लैंड होने वाली थी, मैंने वेट नहीं किया कि भाई सब चले जाए उसके बाद में जाऊंगी। मैंने अपना सामान पहले ही प्रिपेयर करके रखा,
फटाफट से भागी और लाइन में लग गई। फिर भी मेरे आगे 20 से एक लोग थे, लेकिन होपफुली सबका इमिग्रेशन फास्ट हो रहा था तो मेरा भी इजीली हो गया। तो ये चीज़ें शायद आपको पूछी जा सकती है। फिर आप अपनी यूनी जाएंगे, आपका इंडक्शन जो होगा वो इंडक्शन वीक, आपका एनरोलमेंट होगा। पार्शली हम एनरोल्ड होके आते हैं इंडिया से, जब हम इंडिया में होते हैं तब मेरा ऑनलाइन हाफ पार्शली एनरोलमेंट हो गया था। फुल्ली एनरोल होने के लिए मुझे यूनी जाना था, अपना पासपोर्ट लेके जाना था। बीआरपी अगर आपको मिल गया है तो बीआरपी लेके जाना है। आपको जो लेटर मिला होगा, वीजा लेटर, उस पे मेंशन होता है कि आपको अपना बीआरपी कहाँ से कलेक्ट करना है। आपके आसपास के पोस्ट ऑफिस या कोई भी एक एड्रेस होगा जहाँ से आपको अपना बीआरपी कलेक्ट करना होता है। तो ये सारी चीजें होती है स्टार्टिंग में जब आप आते हैं। तो हाँ, दूसरी चीज मुझे जो इम्पोर्टेंट लगती है, आज ये वीडियो है जो नॉर्मल टॉक होने वाला है। इस वीडियो में मैं कुछ ज्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करने वाली कि जनरली हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। आप अभी भी अगर इंडिया में है, आपका कास आ गया है या फिर आपके वीजा आ गए हैं, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ सभी को, करना नहीं करना ये तो भाई सबकी अपनी खुद की मर्जी होती है। अगर आपको कास मिल गया है या फिर आपका इंटरव्यू पास हो गया है, इंटरव्यू पास हो गया इट मीन्स आपका 90% कास आ गया। बाकी आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करके जाने होते हैं कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में कमी नहीं रहनी चाहिए। ऑल इन ऑल वो आपको कास दे देंगे। और कास मिलने के बाद जब बायोमेट्रिक कराने जाते हैं तो बायोमेट्रिक के टाइम पे भी आपके जो फंडिंग्स के डॉक्यूमेंट्स है, आपके एजुकेशन के है या व्हाटएवर, आपका A to Z जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारा कुछ उनको देना ही देना है। कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो मिसिंग नहीं है तो डेफिनेटली आपके वीजा पक्के लगने ही है। 1 वीक में अगर आपने प्रायोरिटी ली है, सुपर प्रायोरिटी ली है, तो 2 दिन में आपके वीजा आपको, आपका पासपोर्ट आपको मिल जाने वाला है, डिसीजन आपको मिल जाने वाला है, राइट। तो डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके जाए, डेफिनेटली आपका वीजा लग जाएगा। मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि आप सभी लोग टिकट्स एडवांस में करवा लें। उसका रीजन ये है कि जब हम एंड मोमेंट पे टिकट करवाते हैं तो वो टिकट हमें बहुत महंगी पड़ती है। मैंने अपनी टिकट सिर्फ 36,000 रुपये में करी थी। मैंने गल्फ एयरलाइंस ली थी। गल्फ एयरलाइंस में मेरे टाइम पे मुझे ये बेनिफिट था कि मैं 3 बैग्स मुझे अलाउ थे 23 kgs के। इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी है या नहीं आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप अपने एजेंट को बिल्कुल पूछे, ट्राई करें कि आपको भी ऐसी कोई फ्लाइट मिले जो चीप भी हो और आप ज्यादा सामान लेके जा सके। एयर इंडिया आई गेस अलाउ करती है, एयर इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट भी होती है। स्टिल आप अपने एजेंट से कंफर्म कर ले। मैं एडवांस टिकट कराने का क्यों बोल रही हूँ, कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वीजा आ गया तो उसके बाद हम ज्यादा पैसे देके भी करा लेंगे, एटलीस्ट हम सिक्योर तो रहेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ जो मेरे साथ और मेरे कुछ जानने वाले हैं उनके साथ हुआ था। तो उनका कास्ट तो काफी टाइम पहले, मेरे से बहुत पहले आ गया था, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं करवाई थी। तो जब उनका कास आया, वीजा आया, उसके 2 दिन बाद उन्होंने टिकट करवाई और टिकट उनको पड़ी 1.5 लाख रुपए में। अब 1.5 लाख रुपए में उन्होंने टिकट कराई सेम, और सेम टिकट मैंने कराई 36,000 में। फर्क बस इतना था कि जब मुझे पता चला मेरा कास आने वाला है, मैंने अपनी टिकट बुक करवा ली। टिकट बुक करवाने में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि रिफंडेबल होनी चाहिए, रीशेड्यूलेबल होनी चाहिए, ताकि आपको डेट चेंज करनी है तो ज्यादा पैसा ना देना पड़े। रिफंडेबल होगी तो उस टिकट में ज्यादा से ज्यादा आपके सिर्फ 10,000 रुपए कटेंगे। तो ये चीज, मतलब टिकट जो है वो कैंसिल कर सको ऐसी भी होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि ज्यादा पैसे खराब नहीं होंगे। अब 36,000 में से अगर 10,000 चले गए तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन जब मुझे 1.5 लाख दे के टिकट करवानी पड़ेगी तो मुझे डेफिनेटली 1.5 लाख छोड़ो यार, अगर 1 लाख भी देना पड़ गया तो वो हमें ऑफकोर्स ज्यादा लगता है। 1 लाख रुपए में आप शॉपिंग कर सकते हो, सोचो। तो मेरी फ्रेंड ने 1.5 लाख रुपए में टिकट करवाई और मैंने 36,000 में करवाई। तो जो बाकी के पैसे थे उससे मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग की कि मुझे जो जो चीजें लेनी थी, यहाँ की जरूरत की। अब ऐसा नहीं है कि हम आएंगे तो फ्री में ही आने वाले हैं, बिना कुछ लेके आने वाले, या हमारे पास जो है वही उठा के लेके आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। शॉपिंग भी करते हैं। तो आप एडवांस टिकट बुक करा ले, दिस इज माई सजेशन। फिर आप अपनी हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अलग एक सोच होती है, अपनी एक इच्छा होती है। लेकिन मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि एडवांस टिकट कराइए, इससे सबसे
ज्यादा फायदा है आपको। हो सकता है आप 2-3 दिन लेट पहुंचे, लेकिन सस्ती वाली टिकट करें, ज्यादा से ज्यादा 50,000 तक की करा ले, बहुत है, लेकिन एडवांस टिकट करवाए तो यहाँ पे आप वो पैसे बचा सकते हैं। नो डाउट हमने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, यूनिवर्सिटीज की फीस भरी है, फंडिंग्स हमने अपने शो किए हैं। अब हर किसी के पास इतने सारे पैसे पड़े नहीं होते भाई, हमने इंटरेस्ट पे उठाए होते हैं, तो थोड़ा टफ है। तो भाई हाँ, ये सजेशन था कि आप जीप फ्लाइट करा सकते हैं। इमिग्रेशन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे पहले तो कोर्स बहुत अच्छे से याद करके आए, अपने मॉड्यूल्स। पॉसिबल है कि कोई ऐसा अगर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर मिल गया तो पूछ सकता है, अदरवाइज कोई कुछ नहीं पूछता। आपके डॉक्यूमेंट्स की जो एक फाइल है वो प्रॉपर बना के रखे और अपने हाथ में रखे। ऐसा नहीं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको लगेज बैग में डाल देता हूँ या अपने बैग में डाल के रखता हूँ, नहीं। एयरपोर्ट पे उतरते ही आप ऐसे रखिए पिट्ठू बैग में कि जैसे आप इंस्टेंट उसको निकाल के शो कर सके। प्रोबेबली मोस्टली तो सभी लोग हिथ्रो ही आते हैं, हिथ्रो से अलग अलग जगह पे जाते हैं। मैं भी हिथ्रो आई थी, जबकि मेरी यूनिवर्सिटी स्वांसी में थी, वेल्स में थी, तो मैंने यहाँ से बस करवाई थी। और मैनचेस्टर भी जाते हैं लोग, अगर आपकी मैनचेस्टर के आसपास है, लेकिन कई बार मैनचेस्टर की डायरेक्ट फ्लाइट महंगी होती है, तो लोग हिथ्रो आके यहाँ से कनेक्टिंग लेते हैं। बर्मिंघम भी जाती है फ्लाइट्स, तो कई सारे एडवांस में करेंगे तो आपको वो फ्लाइट सस्ती पड़ सकती है। तो ये चीजें मुझे इम्पोर्टेंट लगी। और आते ही आप अपना बीआरपी जरूर कलेक्ट करें। बीआरपी कलेक्ट करने के बाद आपको अपना अकाउंट जरूर खुलवाना है। अकाउंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई सारे छोटे मोटे ट्रांजेक्शन हमें करने होते हैं। अगर आप लंदन में हैं तो आपके पास अपना अगर डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे कैश नहीं चलता, बस के अंदर आपको कंपलसरी टैप करना होता है। 90% जगह पे टैपिंग सिस्टम चलती है। स्टोर्स पे या शॉपिंग करने जाएंगे तो वहां पे कैश चल जाएगा, इट्स ओके। तो ये है, लेकिन ट्रैवलिंग में कंपलसरी आपको कार्ड ही यूज करना है। तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका कार्ड आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा। आते ही जैसे ही बीआरपी मिल जाता है, आप अपने रहने का आपने सॉर्ट अगर नहीं किया तो फटाफट वो भी कर ले, या फिर इंडिया से सॉर्ट करके भी आ सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने अपना अकोमोडेशन वाला वीडियो भी डाला है, आप चैनल में नीचे जाएंगे तो आपको शायद मिल जाएगा। ऊपर मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस डाले हैं, और काफी टाइम से मैं फ्री भी नहीं थी तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मतलब कुछ भी नहीं डाला है। तो कुछ चीजें डाली है जो नॉर्मल मेरी रूटीन लाइफ की होती है, इंफॉर्मेटिव चीजें नहीं थी वो, लेकिन हाँ कि यूके में लाइफ कैसे चल रही है। बीआरपी हो गया, आपका अकाउंट हो गया, आपका जीपी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। कभी भी बीमार पड़ सकते हैं तो आप मॉर्निंग में 10 बजे से पहले अपॉइंटमेंट ले लें, तो आपको उसी सेम डे की अपॉइंटमेंट स्वांसी में मुझे मिल जाती थी। लंदन में लोग ये बोलते हैं कि यहाँ अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, आई डोंट नो, मैंने लंदन में अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं ली है कि जल्दी मिलती है या टाइम लगता है। लेट्स सी, भगवान करे कि बीमार ना पड़े और हमें डॉक्टर को ना देखना पड़े। लेकिन इमरजेंसी किसी के भी साथ आ सकते हैं। इमरजेंसी 24 आवर्स वाली तो हॉस्पिटल यहाँ अवेलेबल होती ही है, आप वहां जा सकते हैं, लेकिन सारी चीजें यहाँ सिस्टमेटिक चलती है। इंडिया जैसा इतना आसान नहीं है कुछ चीजों में, हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन कई चीजें ऐसी है जहाँ पे हमें ये फील होता है कि नहीं ये सिस्टमेटिक हो रहा है तो ये अच्छा है। तो प्रोज एंड कॉन्स हर जगह पे होते हैं, इंडिया में भी है, यहाँ पे भी है। नॉर्मल चीजें हैं तो आप थोड़ी बहुत पैरासीटामोल दवाइयाँ तो लेके ही आए होंगे, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। और स्टार्टिंग का जो वीक है हम फ्री होते हैं क्योंकि हम चीजें सॉर्ट कर रहे होते हैं, हम अभी जॉब पे नहीं लगे होते हैं, तो हम चीजें जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको एंजॉय करें। वो जो स्टार्टिंग का वीक होता है उस टाइम पे हमें लगता है कि यार मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया और मैंने क्या ही अचीव कर लिया। चीजें नहीं होती है, हमें देखने का मन करता है कि ये बहुत प्यारा है, ऐसा इंडिया में नहीं है, या फिर पाकिस्तान में या बांग्लादेश में आप जहां से भी आ रहे हैं वहां पे ये चीज नहीं है। तो तब स्टार्टिंग में जो नहीं लगती है ना, उसको बिल्कुल दिल से एंजॉय करें। मैंने किया था जब मैं स्वांसी गई, और फिर मैं जब लंदन मूव हुई तब मैंने लंदन में भी वो चीज़ फील करी कि ये चीज़ें मैंने पहले नहीं देखी, मैंने स्वांसी में नहीं देखी, मैंने वेल्स में नहीं देखी, या फिर मैं किसी भी सिटी में घूमने गई हूँ मैंने वहाँ पे नहीं देखी। तो स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं, स्टार्टिंग के जो 15 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कंप्लीट करें और दिनों को एंजॉय करें। एक बार आपकी यूनी शुरू हो गई, आप जॉब पे लग गए, फिर वो चीज़ें रूटीन में हो जाएगी। इंडिया जैसा ही फील होगा कि रूटीन चल रहा है, एक रूटीन में आने में टाइम लगेगा, लेकिन जब रूटीन में आ गए फिर आप बस से बाहर ऐसे भी नहीं देखोगे कि क्या दिख रहा है। तो
स्टार्टिंग का जो वीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल एंजॉय करें। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, या सॉर्ट रहने का सॉर्ट फटाफट से अगर आपने नहीं किया तो कर ले आप। एम्बर स्टूडेंट, ट्रू स्टूडेंट, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से स्टूडेंट अकोमोडेशन ले सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट्स है तो आप प्राइवेट अकोमोडेशन भी ले सकते हैं शेयरिंग में। वो थोड़ा आपको चिप सस्ता मिल सकता है, चिप बोल सकते हैं। अवेयर रहे, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे, कि आपको कॉल पे बताएंगे कि भाई आप डिपॉजिट दे दे, फिर यहाँ आके पता चलता है कि भाई क्या ही हो गया। तो मैंने इस रिलेटेड भी एक वीडियो डाला है कि बच्चे के साथ फ्रॉड हो गया, 500 पाउंड उसने ले लिए, लेकिन उस गधे ने उसको तो पता ही नहीं, वो मेरा वीडियो देखेगा भी नहीं, लेकिन उसको कोई नहीं पड़ी, आपके पैसे जा रहे हैं। ठीक है, आप जांच परख करें, लेकिन हमें जेन्युइन लगते हैं। कई बार जेन्युइन फ्रॉड्स भी होते हैं यहाँ पे और हमें पता नहीं चलता, और एट द एंड हम विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन यहाँ की सिस्टम ये अच्छी है कि अगर आपने यहाँ की किसी बैंक से पैसे ट्रांसफर करे हैं और अगर आप बैंक को वो फ्रॉड है ऐसा कंप्लेन करते हैं तो डिस्प्यूट हो जाता है, वो पैसे आपको बैंक रिटर्न कर देती है। बैंक उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है और वो बैंक के ऊपर रहता है। अगर बैंक को पता चल गया कि पैसे किसके अकाउंट में गए हैं या फिर किसने लिए हैं, तो एक नॉर्मल सा जो भी उनका प्रोसीजर होता होगा वो बैंक फिर खुद हैंडल कर लेती है और हमें हमारे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन मेक श्योर कि वो पैसे आपने यहाँ किसी के अकाउंट से करे हो। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी फ्रॉड, किसी भी तरह का फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ है तो वो डेफिनेटली वो पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे। या तो ये सारी चीजें थी जो मुझे लगा कि, वैसे मैंने ये कोई प्लान वीडियो नहीं बनाया था कि मुझे ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना। आज संडे था, मैं फ्री थी, मुझे दिन में एक वीडियो बनाना था इंटरव्यू के रिलेटेड। मैं काफी टाइम से बनाना चाह रही हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है, बट आई विल मेक श्योर, मैं ट्राई करूंगी कि मैं कल वो वीडियो बना पाऊँ। तो मैं ट्राई डेफिनेटली आपके लिए करूंगी कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, किस तरह से होता है। मेरा इंटरव्यू कैसा रहा था, मैं थोड़ा डर भी गई थी, क्यों वो मैं बताऊंगी आपको मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर। तो ये चीजें हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। होप आपको ये पसंद आएगी। तो मेरा वीडियो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और उन लोगों के साथ शेयर करे जो यूके आने वाले हैं या आने वाले हैं या जो आ चुके हैं और स्टार्टिंग के उनके दिन है, तो उनको पता चलेगा कि उनको अपना लाइफ रूटीन कैसे स्टार्ट करना है। आई नो दिस वीडियो इज लिटिल बिट लॉन्ग, थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी है लेकिन इंफॉर्मेटिव है, इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मेहनत कर रही हूँ कि मैं ग्रो करूँ इस चैनल पे, तो सब्सक्राइबर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, व्यूज आने ज्यादा जरूरी है, तो ज्यादा लोगों को पता चलेगा, इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंचेगी। तो प्लीज सपोर्ट करें एंड थैंक यू सो मच। दिस इज आशिता वीरानी साइनिंग ऑफ। गुड बाय, फिर से मिलूंगी आपको और होप आप सभी लोग अच्छे हैं और अपना ध्यान रखें। बाय।